बड़े दुख के साथ आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कल इस्लामाबाद के अंदर एक मिनिस्टर बड़ी महंगी शर्ट, बड़ी महंगी टाई, बड़ी महंगी ग्लासेस में आके इंपॉर्टेंट सारी चीजें लाखों के करोड़ों की, और उसने बड़े आराम से कह दिया कि अब आपकी प्राइसें पेट्रोल की 137 रुपए महंगी हो जाएंगी। 458 रुपए फी लीटर पेट्रोल, 184 रुपए डीजल महंगा किया, 520 का लीटर। कल कौन सी तारीख थी? क्या वजीर आजम जो है वो भांग पी के सोया हुआ था? पाकिस्तानी कौम को भूखा नंगा करके मारने की पूरी प्लानिंग है। पाकिस्तानी कौम के ऊपर कोई अमेरिका ने हमला नहीं किया, कोई इंडिया ने हमला नहीं किया, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों ने ही कौम के ऊपर हमला कर दिया है। शहबाज शरीफ साहब, क्या आपने वो कपड़े बेच दिए जो आपने कौम से बेचने का वादा किया था? पाकिस्तानी कौम इस वक्त सरापा एहतजाज है। ना रोटी यहां पर पूरी मिल सकती है क्योंकि आटे को बढ़ा दिया गया। वही गंदम जो 1800 रुपए मन किसान से खरीदी गई थी, पूरी दुनिया के अंदर जो है आर्गो सिस्टम मुतासर हो चुका था। उस वक्त इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम को तेल जो है वो 138 रुपए लीटर दिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 458 रुपए फी लीटर पेट्रोल, 184 रुपए डीजल महंगा किया, 520 का लीटर। मेरी मुअद्दबाना गुजारिश ये थी कि आपने एक गरीब कंट्री के ऊपर इतना बड़ा जुल्म करना था तो कपड़े भी गरीबों जैसे पहन लेते। आपने गुर्बत का मजाक उड़ाया है इस्लामाबाद के ठंडे कमरे में बैठ के। इंपॉर्टेंट चीजें पहन के आपने बड़े खूबसूरत लग रहे थे आप, माशाल्लाह बहुत हैंडसम लग रहे थे, बल्कि आप पाकिस्तानी लग ही नहीं रहे थे। 160 रुपए लेवी बढ़ा दिया। आप जिस मिनिस्टर ने, मैंने उसको पोर्टफोलियो का नहीं मुझे पता उस बंदे का पोर्टफोलियो क्या है, किस फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, कितने अमीर आदमी का बच्चा है, किस किस्म की गाड़ी चलाता है, लेकिन थोड़ा अंदाजा लगाने की कोशिश करूंगा कि यहां तक लोग जो पहुंचते हैं, क्या ये पेट्रोल जो प्राइस उन्होंने बढ़ाई है उनकी जिंदगी पे कोई असर पड़ता है इस चीज का कि नहीं पड़ता। पिछले 2 सालों में 5 ट्रिलियन रुपए की करप्शन हुई है। 10 अरब रुपए के जहाज की अभी तक बातें जारी हैं। मेरे सपोर्टिंग आर्गुमेंट में साथ आ रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल लीटर की प्राइस 164, इंडिया में 102, बांग्लादेश में $100, करेक्शन करना चाहूंगा, $1.64, इंडिया में $1.02, बांग्लादेश में $1 और श्रीलंका में $1.45। आप श्रीलंका से, जो कि एक बैंकरप्ट कंट्री था, आप उससे भी ऊपर जा चुके हैं। दुनिया ने अभी तक जंग की वजह से सिर्फ 2 ममालिक ने सबसे ज्यादा प्राइस बढ़ाई है। एक कंबोडिया है, उन्होंने 70% बढ़ाई है, और आपने 67% बढ़ाई है। तो आप इस वक्त पूरी दुनिया के इस जंग के बाद प्राइसें बढ़ाने वालों पे दूसरे नंबर पर है। आपने भी रिसेंटली कहा था कि आपके 20 जहाज आ चुके हैं, वो जहाज गुम गए हैं, रास्ते में कहीं और चले गए हैं, क्या वजह है? समझते हैं सर, जंग की वजह से पेट्रोल जो है वो इस वक्त महंगा कर दिया हुकूमत ने। लुट गए गंजे, खा गई माई, पेट्रोल डीजल बिजली महंगाई। इमरान खान, सानू तेरी याद आई। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर माफिया का कब्जा है, माफिया का कंट्रोल है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कोई शॉर्टेज, कोई कमी ना थी ना है। 18 टैंकर जो हैं वो पाकिस्तान में आए हैं इस वक्त ईरान से। वो ऑयल टैंकर्स कहां हैं जो पूरी दुनिया ने देखे हैं कि पाकिस्तान के फ्लैग के साथ पाकिस्तान के अंदर एंटर हुए? अगर इतना पेट्रोल मौजूद है, फिर पाकिस्तान के अंदर रात के अंधेरे में जिस तरह महंगाई का एटम बम मारा गया है, पाकिस्तान की तारीख में 2 तारीखों के अंदर जो है वो पेट्रोल कम होता है या ज्यादा होता है? 1 तारीख को होता है, या जो है वो आप 15 तारीख को पेट्रोल बढ़ाते या कम करते हैं। कल कौन सी तारीख थी? क्या वजीर आजम जो है वो भांग पी के सोया हुआ था कि उसने 2 तारीख को जो है वो पेट्रोल बढ़ाया है और डीजल जो है वो उसको बढ़ाया है? तो ये पाकिस्तानी कौम से बाकायदा बदला लिया जा रहा है। पाकिस्तानी कौम को भूखा नंगा करके मारने की पूरी प्लानिंग है। ईरान के ऊपर मिसाइल गिर रहे हैं, वहां पर बम धमाके हो रहे हैं, लेकिन वहां की कौम फिर खुशहाल है। पाकिस्तानी कौम के ऊपर कोई अमेरिका ने हमला नहीं किया, कोई इंडिया ने हमला नहीं किया, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों ने ही कौम के ऊपर हमला कर दिया है। यहां की आवाम को मारने के लिए इस वक्त महंगाई उरूज पर है।
पेट्रोल जो है वो आम दिनों में इतना महंगा नहीं हो सकता था, जबकि पाकिस्तान के अंदर इतने ऑयल के टैंकर्स आ चुके हैं और पाकिस्तान में पेट्रोल वाफिर होने के बावजूद पेट्रोल को जो है वो महंगा कर दिया गया। तो ये हुक्मरानों की बेहमियती है, बेशर्मी है और कौम से दुश्मनी के अलावा और कुछ नहीं है। दिल पर पत्थर रख के बढ़ाया गया है, बड़ी फिक्र है कौम की उनको, शहबाज शरीफ साहब को। क्या हो गया? शहबाज शरीफ साहब, क्या आपने वो कपड़े बेच दिए जो आपने कौम से बेचने का वादा किया था कि मैं अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा, पेट्रोल सस्ता करूंगा? आपके वो कपड़े जो बदबू के मारे हुए हैं, आपने पूरी तरह से ट्रंप की चौकरी भी की है, लेकिन पेट्रोल अमेरिका में नहीं बढ़ा, पाकिस्तान के अंदर बढ़ गया है। पाकिस्तानी कौम इस वक्त सरापे एहतजाज है। ना रोटी यहां पर पूरी मिल सकती है क्योंकि आटे को बढ़ा दिया गया। वही गंदम जो 1800 रुपए मन किसान से खरीदी गई थी, आज 7000 रुपए मन जो है वो स्टोर्स पर सेल हो रहा है आटा। इसी तरह वो पेट्रोल जो पाकिस्तान के अंदर वापिर मौजूद था, अभी ईरान की और इसराइल की जंग जो है वो स्टार्ट हुई थी कि हमारे हुक्मरानों ने अपने दिल पर पत्थर रखकर, सीने पर पत्थर रखकर पेट्रोल को 10 रुपए बढ़ा दिया, फिर 55 रुपए पेट्रोल को बढ़ा दिया, फिर 137 रुपए पेट्रोल को बढ़ा दिया। एक महीने के अंदर 202 रुपए लीटर जो है वो पर पेट्रोल जो है वो बढ़ा दिया गया है। पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल की रेशो उस हिसाब से नहीं बढ़ी। वहां पाकिस्तान में जो पेट्रोल है वो 250% बढ़ा दिया गया है, जबकि बाहर पूरी दुनिया में जो पेट्रोल की, ऑयल की महंगाई हुई है वो 3 से 4% है। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक की रिएक्शन। दोस्तों कुछ दिन पहले तो ये टकला इंडिया के सामने बहुत ही उछल रहा था और इंडियन फॉरेन पॉलिसी और डॉक्टर जयशंकर के बारे में भी उल्टे सीधे बातें करने लगा था, क्योंकि दोस्तों ये टकला भी बेवकूफ बन गया था। उनको लगता था कि अभी तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बहुत ही अच्छी है, पाकिस्तान की बात तो ईरान भी मान रहा है और पाकिस्तान की बात अमेरिका भी मान रहा है, इसीलिए पाकिस्तान अब जियो पॉलिटिक्स में ऊपर आ गया है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं था। पाकिस्तान अपने क्राइसिस को छुपाने के लिए पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना रहे थे, तो ये टकला भी बेवकूफ बन गया था और इंडिया के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगा था। लेकिन अब ये टकले को रियलिटी समझ आ गई है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी तो बिल्कुल फेल हो गई है। आज पाकिस्तान को कोई पैसा और ऑयल देने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए तो पाकिस्तान में बहुत बड़ा इकोनॉमिक और एनर्जी क्राइसिस आ गया है और अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रहा कि इस क्राइसिस को इस हालत में कैसे टैकल किया जाए। और अब तो ऐसा लगता है कि ईरान से पहले तो पाकिस्तान के अंदर ही रिजीम चेंज हो जाएगी, ईरान से पहले पाकिस्तान ही बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।